हीरा बनाने आता है आपको या रिस्क असेसमेंट बनाने आता है? तो इसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं या हमको मालूम नहीं होता है। तो आइए जानते हैं हीरा क्या होता है और रिस्क असेसमेंट क्या होता है। हीरा यानी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, यानी हजार्ड को आइडेंटिफाई करना और रिस्क को असेसमेंट करना, ठीक है, इसी को हम लोग हीरा कहते हैं। हीरा एक सेफ्टी प्रोसेस होता है जिसमें हजार्ड खतरा को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके जोखिम यानी रिस्क को चेक करते हैं और उसको कंट्रोल करने का प्लान बनाते हैं। उसी को हम लोग हीरा कहते हैं, यानी काम में कितना खतरा है और ये खतरा कितना डेंजर है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसी को हम लोग हीरा कहते हैं। देखिए, हीरा को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास रिस्क मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी एक रिस्क मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यानी हमारा जो काम है उसमें कितना रिस्क है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं। तो रिस्क मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले हीरा बनाने के लिए इसमें यह देखा जाता है कि आपके पास क्या काम है, ठीक है, जो भी काम है, जॉब हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद उसमें देखा जाता है क्या खतरा है, जो भी हमारा काम है उसमें क्या खतरा है, ठीक है। तो हमारा रिस्क असेसमेंट बनाने का मकसद ये होता है जो खतरा है वो कितना डेंजर है, ठीक है, ये उसमें पता करते हैं वो कितना डेंजर है, उसमें कितना रिस्क है, इसी के थ्रू हमारा मालूम चलता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को रिस्क असेसमेंट बनाना होता है। तो जब हमारा जॉब ले लिए, उसके बाद उसमें क्या खतरा है, खतरा हम देख लिए, उसके बाद उसमें हम क्या कंट्रोल मेजर ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कंट्रोल मेजर हमने ले लिया, उसका रिस्क को चेक किया जाता है, ठीक है। रिस्क कैसे चेक करते हैं? तो एक होता है इसी में लाइक्लीहुड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसी को हम लोग लाइक्लीहुड और इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी। आसान भाषा में हम लोग समझे तो यानी चांस कितना है, ठीक है, कहीं भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइट पे जब हम काम कर रहे हैं तो हाइट पे काम करने के दौरान गिरने का चांस कितना है, उसी को हम लोग बोल देंगे लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे, ठीक है। चांस कितना है, उसमें संभावना कितना है, संभावना व्यक्त करता है, ये हमारा लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेवेरिटी, ठीक है, जिसको हम लोग कंसीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आसान भाषा में हम लोग कंसीक्वेंस कहते हैं, यानी जो भी हम वहां पे ऊपर में काम कर रहे हैं हाइट पे, ठीक है, तो चांस तो हम लोग देख लिए कि कितना चांस है गिरने का। अगर मान लीजिए चांस था गिरने का, अगर वो बंदा गिरेगा ऊपर से तो उसको कितना नुकसान होगा या उसके ऊपर कितना इंपैक्ट होगा या रिजल्ट क्या मिलेगा एंड ऑफ द सिनेरियो। जब मान लीजिए काम खत्म हुआ, वो बंदा गिर गया नीचे गिरने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेवेरिटी, जिसको कंसीक्वेंस बोलते हैं, जिसका परिमाण यानी रिजल्ट, ठीक है, वो क्या मिलेगा, उसको हम लोग इसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। किसके थ्रू? तो सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या चेक करते हैं कि रिस्क कितना है, ठीक है, रिस्क हम कैलकुलेट करना जान गए। अगर आपको इसका पूरा रिस्क मैट्रिक्स देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, वहां से देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको आसान भाषा में बता दिया। तो जब भी हम रिस्क मैट्रिक के थ्रू हम टेबल को चेक करेंगे तो उसमें उसका वैल्यू होता है, जैसे मान लेते हैं हमारा लाइक्लीहुड है, उसका वैल्यू होता है 1 से लेकर के 5 तक, और उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोबेबिलिटी, सेवेरिटी, ठीक है। सेवेरिटी का वैल्यू होता है 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, दोनों का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक होता है। तो इसी वैल्यू के थ्रू हम लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी इंटू सेवेरिटी इक्वल टू हमारा रिस्क आ जाएगा, यानी हम प्रोबेबिलिटी में जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है उसको मेंशन करेंगे और सेवेरिटी में जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद हमारा रिस्क निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है हमारा 3 और सेवेरिटी है 4, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा हमारा, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आएगा, ठीक है। तो 12 जैसे आएगा तो समझ लीजिए ये हमारा रिस्क है, ठीक है। तो जैसे हमारा रिस्क हम निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा, अगर हमारा रिस्क हाई आएगा तो उसमें हम एडिशनल कंट्रोल मेजर यानी प्रिकॉशन लगाएंगे और उस रिस्क को कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो उसका सेफ्टी प्रोसीजर होता ही होता है, ठीक है। हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते हैं या हम लोगों को मालूम नहीं होता है उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है, ठीक है, उसमें हम कैसे कौन सा कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा ये काम सेफ्टी से हो, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सही तरीके से जो भी रिस्क मैट्रिक आपको बताया तो उसमें 1 से लेकर के 5 तक कौन कौन से होते हैं, माइनर, मेजर, लाइकली, अनलाइकली, ठीक है, सबका अलग अलग होता है।
तो आपको उसमें डीपली बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमको फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं।